आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम पार्टी में हैं, पार्टी में थे और पार्टी में रहेंगे। आपने टिकट जो वापस लिया है, जो अभी आप नगर सेवक का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या उन लोगों के भरोसे पे विश्वासघात नहीं हुआ? शायद मेरी ईमानदारी के कारण आज हम अपक्ष लड़ रहे हैं। यदि ईमानदार नहीं होते तो हमें भी टिकट मिलती। मैं एक वोट मांगता हूं। सीसीटीवी की निगरानी हर जगह होनी ज़रूरी है। यदि निगरानी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार होता रहेगा। अब वर्तमान में हम इस स्थिति के हैं कि कोई भी पार्टी में हो व्यक्ति किसी पार्टी को पसंद करता हो, दूसरी पार्टी को पसंद करता हो, पर हमको सब पसंद कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि मैं निर्दलीय हूँ, दो बड़ी पार्टियाँ लड़ रही है, तो उसके बावजूद मैं इनसे आगे हूँ। मैं आपको बता दूँ, जिस दिन जीता उसी दिन जाऊँगा, किसी के बगैर बुलाए जाऊँगा। पार्टी का काम आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे लिए एक सीट मांग रहा हूँ। आज भी सभी कार्यकर्ता मुझसे प्रेम करते हैं और वही स्वभाव है, उसी जोश के साथ मिलते हैं। कहीं कुछ अंतर नहीं है। मैं चाहता हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे साथ भी उसी गर्व के साथ खड़े होंगे कि यार जो तूने बोल रहा है वो सही है, तू जो कर रहा है वो सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हरीश जांगीड़ जी मौजूद हैं। आपको बता दें, हरीश जांगीड़ जी काफ़ी सालों से जो है समाज सेवा कर रहे थे और अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव जो नज़दीक हैं, उसमें उन्होंने दावेदारी भी करी थी। मीरा भायंदर में तमाम ऐसी परेशानियां, समस्याएं जो थी, उनको लेके अक्सर हमने हरीश जांगीड़ जी से पहले भी जब मुलाकात की है, तो उन्होंने जो समस्या है, जो परेशानियां हैं, उसको उजागर करके कहा था कि मैं अगर नगर सेवक के रूप में आऊँगा तो जितनी भी समस्याएं मेरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जो शहर में हो रही है उसका पूरा मैं जो है समाधान लूँगा। जिसके चलते आपने देखा काफ़ी लोगों का समर्थन जो है वो हरीश जांगीड़ जी को देखा। लेकिन सबसे पहले हरीश जांगीड़ जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि हमने देखा है लोगों का समर्थन आपको मिला है, लोगों का साथ आपको मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको ये वादा किया था कि अगर मैं नगर सेवक के रूप में आता हूं तो जो समस्या, जो परेशानी है, जो पारदर्शिता रहेगी मेरे पूरे कार्यकाल में, वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपने टिकट जो वापस लिया है, जो अभी आप नगर सेवक का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या उन लोगों के भरोसे पे विश्वासघात नहीं हुआ? नहीं, मैं लड़ना चाहता था और जनरल सीट एक ही है। दूसरी मैंने फॉर्म भरने से भी पहले हमने तैयारी कर ली थी कि जो है यशोदा जी चुनाव लड़ेगी। और फॉर्म भी तो पार्टी में कभी कभी क्या होता है कि एंड मोमेंट में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो उस हिसाब से हमने दोनों ने फॉर्म भरा था और एक का फॉर्म वापस लेना एक ये रणनीतिक और सूचीबूझी सोच के अनुरूप ही ये निर्णय लिया गया है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग थे जिन्होंने आप पे विश्वास जताया था, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमारा जो क्षेत्र का नगर सेवक रहेगा वो हरीश जांगीड़ रहेगा, ऐसे में उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उम्मीदें उन्होंने आपसे काफ़ी ज़्यादा लगा ली थी। नहीं, ठीक है ना, अब तो उनको उम्मीदें और डबल शक्ति के साथ काम होगा। मैं तो यशोदा जी के साथ हमेशा रहूँगा और मुझे भी लगता था कि वो मैदान में आ रही है तो कितना क्या होगा, लेकिन आप देखेंगे कि मेरे साथ पुरुष कार्यकर्ता कितने हैं और उनके साथ जो मातृ शक्ति लगी है वो सैकड़ों की संख्या में है। तो अब मेरा नहीं, जनता का विश्वास भी है जो एकदम हाई लेवल पे है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जनता का प्रेम है और विश्वास है लोगों का कि आप आना चाहिए। अब वर्तमान में हम इस स्थिति के हैं कि कोई भी पार्टी में हो व्यक्ति किसी पार्टी को पसंद करता हो, दूसरी पार्टी को पसंद करता हो, पर हमको सब पसंद कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। मैं जब जा रहा हूँ तो एक गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जीवन में पता नहीं क्या अच्छा किया, तो ये सब हो रहा है। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि किस तरीके से चुनाव की जो अभी तैयारी है वो चल रही है, आपका कितना सपोर्ट यहाँ पे यशोदा जी को है, लोगों का समर्थन कैसे मिल रहा है, लोगों का प्यार कैसे मिल रहा है? सबसे पहले मैं इस क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूँ और हमने हमेशा एक राजनीति को एक सेवा का माध्यम माना है और सेवा हमारे लिए जो राजनीति एक कुर्सी नहीं है। तो जब हृदय में सेवा है, स्वाभिमान है और सच्चाई का संघर्ष है, तो ये जो एक नगर सेवक का चुनाव नहीं है, ये एक सोच, एक चुनाव लड़ रही है और इस सोच को जनता पसंद कर रही है कि यार तुम जो हो वो अलग है। तो ये कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाता है और संघर्ष। आप सोचिए कि मैं निर्दलीय हूँ, दो बड़ी पार्टियाँ लड़ रही है, उसके बावजूद मैं इनसे आगे हूँ। तो
लोगों का जोश हाई है। मैं जहाँ जा रहा हूँ पकड़ के बैठा रहे, चाय पियो, ये पियो, वो पियो। और लोग हर बिल्डिंग में मेरे साथ दो तीन लोग खुद ही चल के साथ में चल पड़ते कि नहीं ये करना है। तो ये कहीं न कहीं प्रेम है, और यदि ईश्वर निमित्त करता है इसके लिए तो ये प्रेम मैं लौटाने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं आपको बता दूँ, जिस दिन जीता उसी दिन जाऊँगा, किसी के बगैर बुलाए जाऊँगा। पार्टी का काम आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे लिए एक सीट मांग रहा हूँ। मैं लोगों से बोल रहा हूँ कि एक जो वोट है, आप अपना एक वोट मुझे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का आपने जो है जिक्र किया है, यहाँ पे क्या संदेश आप अपनी तरीके से देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन लोगों को? मैं अभी भी वही कार्य करता हूँ जो कल था और आगे भी रहूँगा। संदेश क्या है, मैं उनका साथी हूँ। मैंने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है, और मैं आपको बता दूँ कि आज भी सभी कार्यकर्ता मुझसे प्रेम करते हैं, और वही स्वभाव है, उसी जोश के साथ मिलते हैं। कहीं कुछ अंतर नहीं है। और मुझे लगता है कि अब मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, वो कार्यकर्ता की लड़ाई है, और मेरी किसी कार्यकर्ता से लड़ाई नहीं है। मैं एक सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, भ्रष्ट व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि वो मेरी पार्टी के अंदर जो मेरा साथी कार्यकर्ता है वो भी इस बात को महसूस कर रहा है, कहीं न कहीं वो इस बात को पीड़ित है। तो मैं उसकी ज़बान बनकर काम कर रहा हूँ, मैं उसकी आवाज़ बनकर काम कर रहा हूँ। तो वो आवाज़ मुझे लगता है उसको भी छुएगी, और मैं वो काम मैं निकल पड़ा हूँ, शायद बाकी लोग नहीं निकलेंगे। और मुझे लगता है धीरे धीरे मेरी बात का सब समर्थन करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे साथ भी उसी गर्व के साथ खड़े होंगे कि यार जो तूने बोल रहा है वो सही है, तू जो कर रहा है वो सही है। और हम पार्टी में हैं, पार्टी में थे और पार्टी में रहेंगे। आप सबसे मैं आह्वान करता हूँ कि आइए मिलकर इस बार परिवर्तन करते हैं। इस बार आपको 4 वोट देने होते हैं, 4 नगर सेवक आप चुनते हैं, और इसमें 4 नगर सेवक में जब आप चुनाव करने जाएंगे मत पेटी के आगे, तो वहाँ पर आपको 4 मशीन मिलेगी। 4 मशीन में अ, ब, क और ड। क में जो है जसोदा जी का चुनाव चिन्ह है सीसीटीवी कैमरा। अपक्ष उम्मीदवार सीसीटीवी कैमरा को आप मतदान करके आप उनको जिताएं और एक परिवर्तन की राह चुने। हम मिलकर बहुत अच्छा करने वाले हैं। शायद मेरी ईमानदारी के कारण आज हम अपक्ष लड़ रहे हैं। यदि ईमानदार नहीं होते तो हमें भी टिकट मिलती, हम भी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज बहुत कुछ काम कर रहे होते। लेकिन ईमानदारी का एक अपना संघर्ष होता है। जब आप किसी अच्छी राह को चुनते हैं तो इसका एक लंबा संघर्ष होता है, और मैं इस संघर्ष में हूँ। और आप जनता पर पूरा विश्वास है कि आप साथ देंगे और हम विजयी होंगे और परिणाम लेके आएंगे, जनहित में काम करेंगे। हमने सैकड़ों काम किए हैं। हमने भ्रष्टाचार की जो वसूली का कार्यक्रम था उस पर हमने नाक दबाया है। हमने मंदिर तोड़ने वालों को मंदिर तोड़ने से बचाया है, प्रोजेक्ट रुके हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी मैं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि चुनाव है, लेकिन आप वोट दबाने से पहले वो आपका अधिकार है। आप सोचिए, आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसको वोट करिए, लेकिन मैं एक वोट मांगता हूँ, सीसीटीवी की निगरानी हर जगह होनी ज़रूरी है। यदि निगरानी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार होता रहेगा, और ये सीसीटीवी ऊपर वाला देख रहा है ऐसा बनकर सबके साथ काम करेगा। ये मेरा वादा रहा और मैं 100% परिणाम दूंगा। आप मुझ पर विश्वास करिए। 5 साल बाद यदि आपने दिया तो इसी तरह मिलूंगा, और आप मेरे साथ खड़े मिलेंगे इसी विश्वास के साथ। तो ये थे हरी जांगीर जी, जिन्होंने जो सवाल थे, जो गुत्थी थी, क्योंकि बहुत लोगों का समर्थन जो है उनको मिल रहा था। लेकिन ऐसे में जब उन्होंने टिकट वापसी का जो है ऐलान किया था तो हताश जो है यहाँ की जनता वो भी हुई थी। तो उन्होंने बताया, कारण समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति उनके लिए सिर्फ गद्दी नहीं, पद नहीं है, सेवा का एक माध्यम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।